बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दानिश परदेसी यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा लोग ये मैसेज कर रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर कि दानिश भाई आप ये बता दें कि जो लोग दुबई से आउट पास पर एग्ज़िट कर लेते हैं, अपने होम कंट्री चले जाते हैं, क्या वो दोबारा दुबई आ सकते हैं या नहीं, उनके ऊपर कितने टाइम का बैन लगता है। इसके अलावा जो लोग एमएनएसटी अवेल करके अपने होम कंट्री चले जाते हैं, उनके ऊपर कितना बैन लगता है, क्या वो आ सकते हैं या नहीं। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ पूछी जाती है कि आप ये बता दें कि जो मैं इतने टाइम दुबई में इस वजह से क्रिमिनल एक्टिविटी में जेल काट के आया हूँ, क्या अब मैं दोबारा दुबई जा सकता हूँ या नहीं, मेरे ऊपर कितने टाइम का बैन है। इसकी वीडियो में ये तीनों टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई बात अगर आपको समझ ना आए तो इसी आपने कमेंट्स करके पूछ लेना है। आप अगर ये वीडियो अगर यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसे दबा दें, साथ बने घंटे के आइकन दबा दें ताकि मजीद दुबई विजिट वीज़ा के हवाले से कोई भी नई अपडेट अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आए तो बर वक्त आप तक पहुँच सके, कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। दोस्तों, सबसे पहली बात, जो लोग दुबई में किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस होते हैं और वो अपने होम कंट्री चले जाते हैं, दुबई से एग्ज़िट कर लेते हैं अपनी सज़ा पूरी करने के बाद, तो उनके ऊपर लाइफ टाइम बैन लग जाता है, वो दोबारा दुबई नहीं आ सकते। लेकिन किसी केस में ऐसा भी होता है कि उनके ऊपर कुछ टाइम के लिए आर्जी तौर पर बैन लगता है और वो वापस दुबई आ सकते हैं। उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि अपने होम कंट्री में 1 साल पूरा करने के बाद आपने क्या करना है, विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर लेना है, 30 दिन के या 60 दिन के, जो भी आपको आसानी लगे। अगर आपका वीज़ा निकल आता है तो आपके ऊपर कोई बैन नहीं है। अगर आपका वीज़ा नहीं निकलता, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, तो ये समझ लें कि आपके ऊपर अभी तक बैन है। इसके अलावा जो लोग एमएनएसटी अवेल करके अपने होम कंट्री चले जाते हैं, उनके जितने भी फ़ाइन होते हैं वो सारे माफ़ कर दिए जाते हैं और उनके ऊपर अगर अपस्कॉन्डिंग का केस है वो भी ख़त्म कर दिए जाते हैं, उनका वो भी शिफ्ट कर दिया जाता है। तो मतलब ये कि उनको कोई मसला नहीं होता, उनके ऊपर कोई बैन नहीं लगता। लेकिन बात अब यह है कि 2019 के बाद अब तक कोई भी एमएनएसटी स्कीम दुबई गवर्नमेंट की जानिब से इशू नहीं की गई। तो इसलिए कोशिश आपने ये करनी है कि इस वक्त अगर कोई बंदा भी आपको ये कहता है कि मैं एमएनएसटी लेकर अपने होम कंट्री चला गया हूँ, क्या मैं अब दोबारा आ सकता हूँ दुबई या नहीं, तो आपने उसे बता देना है कि अगर आप लोग एमएनएसटी अवेल करके अपने होम कंट्री गए हैं तो आप दोबारा दुबई अगले दिन से ही अप्लाई कर सकते हैं विजिट वीज़ा के लिए, वर्क वीज़ा के लिए, और आप लोग अगले दिन से ही दुबई आ सकते हैं। आपके ऊपर कोई फ़ाइन भी नहीं होगा, कोई पाबंदी भी आपके ऊपर नहीं होगी, आपके फ़ाइन भी क्लियर हो जाएंगे, अपस्कॉन्डिंग के केस भी क्लियर हो जाएंगे अगर आपको एक दफ़ा एमएनएसटी अवेल हो जाती है। लेकिन आपको अगर एमएनएसटी अवेल नहीं होती तो फिर आपके ऊपर फ़ाइन बरकरार रहेंगे, अपस्कॉन्डिंग के केस बरकरार रहेंगे। इसके बाद बात आ जाती है जो लोग आउट पास के ऊपर अपनी होम कंट्री चले जाते हैं, मतलब जिनके ऊपर ओवर स्टे का फ़ाइन भी होता है और अपस्कॉन्डिंग का केस भी होता है, तो वो लोग दुबई से यूएई से निकलने के लिए आउट पास का इस्तेमाल करते हैं। तो इनके ऊपर कितना बैन होता है, बाज़ सूरतों में इनके ऊपर 1 साल का बैन होता है और बाज़ सूरतों में इनके ऊपर 3 साल का बैन होता है, और कुछ लोगों का 5 साल का बैन भी होता है और कभी कभी लाइफ टाइम बैन भी लग जाते हैं। लेकिन ये उस सूरत में जब आप लोग आउट पास पर दुबई से एग्ज़िट कर लेते हैं। अब इसका बेहतरीन तरीका क्या है, कैसे आपने चेक करना है कि आप लोग आउट पास पे अपने होम कंट्री आए हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश या कोई भी आपकी होम कंट्री है। आपने क्या करना है, अपने होम कंट्री में 1 साल पूरा करना है। उसके बाद जैसे ही आपका 1 साल पूरा हो जाए, आपने विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। विज़िट वीज़ा निकल आया तो आपके ऊपर अभी तक कोई बैन नहीं है। अगर वीज़ा ना निकला तो ये समझ लें आपके ऊपर बैन है। अगर फिर भी वीज़ा नहीं निकलते तो आपने क्या करना है, मज़ीद 2 साल मतलब 3 साल आपने मज़ीद इंतज़ार करना है एग्ज़िट करने के। 3 साल बाद आपने विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। वीज़ा निकला है तो ठीक, ना निकला तो आपने क्या करना है, मज़ीद 2 साल और मतलब 5 साल मज़ीद इंतज़ार कर लेना है टोटल, जब से आपने एग्ज़िट किया उसके 5 साल तक। 5 साल बाद आपने विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। अगर आपका वीज़ा निकल आता है तो आपके ऊपर कोई बैन नहीं है, आपके तमाम बैन ख़त्म हो गए हैं। लेकिन आपका वीज़ा अगर नहीं निकलता, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है या एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है, तो आपके ऊपर मतलब लाइफ टाइम बैन लगा हुआ है, आप लोग दोबारा दुबई यूएई एंटर नहीं कर सकते। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई बात समझ नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।